उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार राजनीति गर्म होता जा रहा है। स्पेशल ठाकुर फोर्स और भेड़िया को लेकर भी बातें अब तेज होने शुरू हो गई हैं। ये बताइए कि जिस तरीके से अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर हमलावर हैं, क्या मानते हैं? जिस तरीके से मठाधीश हुए और स्पेशल एसटीएफ को लेकर पूरा फुल फार्म बता रहे हैं, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जारी है। देखिए, इसकी शुरुआत जब 17 के बाद आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास को धुलवा करके ये शुरुआत कर दी थी और तब से प्रतिस्पर्धा चल रही है। कभी अखिलेश जी को वहाँ से धुआं उठता हुआ दिखता है मुख्यमंत्री निवास से, और कभी अपना बाबा जी को भी अपना अखिलेश जी में तमाम कमियां चाचा भतीजे की दिखती है। तो राजनीति में तो ये नेचुरल है, हमेशा होता आया है। इस समय चूँकि प्रदेश में अखिलेश जी अपना मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरे हैं, उनकी स्थिति पहले से बेहतर हुई है, तो थोड़ा सा ये वाक युद्ध जो है और बढ़ गया है। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में यानी 2027 में इसका परिणाम अच्छा होगा, चाहे बीजेपी के लिए या सपा के लिए? देखिए, सपा ने जो उपलब्धि हासिल की लोकसभा चुनाव में, उसके पीछे सिर्फ उनका जो पीडीए बनाया उन्होंने, पिछड़ा दलित और ये बना के अपना जो बनाया उन्होंने, तो उससे समाजवादी पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ है। लेकिन जिस तरह से आदरणीय योगी जी अपना बहुत ही जुझारू और युवा हैं और रात रात भर घूम करके जनता की सेवा कर रहे हैं, कॉन्टेस्ट तो बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा होने वाला है। योगी जी कमज़ोर नहीं होंगे। योगी जी कमज़ोर नहीं हुए तो आप तो फिर अखिलेश यादव को कमज़ोर समझ रहे हैं क्या? नहीं, कमज़ोर नहीं समझ रहे हैं। अभी तो भाई समय है, 27 में होने वाला है, तब तक हो परिस्थितियाँ बदलेंगी। फिलहाल की जो आज की स्थिति है उसमें तो यही दिखता है कि टक्कर जो है बराबरी की है। टक्कर बराबरी की है। राहुल गांधी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के बड़े शीर्ष नेता और छोटे नेता बहुत नाराज चल रहे हैं। राहुल गांधी देखिए जिस तरह से उभर करके आ रहे हैं, और आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि उनको अब गंभीरता से लेना शुरू करना चाहिए भाजपा को, और राहुल गांधी को हीरो बनाने में भाजपा का हाथ है। आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं होगा, 77 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी को जेल होने की बात हो रही थी, शाह आयोग बैठा दिया गया था। रोज़ लगता रहा कि अब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जेल चली जाएंगी, और प्रतिदिन अखबारों में छपता रहा। तो मोरारजी देसाई की सरकार 3 ही साल में गिर गई, प्रचंड बहुमत वाली सरकार 3 साल में गिर गई। आप क्यों नाम बार बार किसी का लेते हैं? आप खुद हीरो बना रहे हैं, प्रतिदिन अपना उसका वीडियो बनवा करके तरह तरह से उसको अपना मतलब आरोप लगा करके, तो ये चीज़ें जो हैं खुद को नुकसान पहुंचाती है। उसका नाम लेना भाजपा को छोड़ देना चाहिए। वो नुकसानदेह हो रहा है। अब एक समय फ़ायदा हुआ, लेकिन अब आप देखिए ना कि कितनी सीटें बढ़ गई, 100 के करीब कांग्रेस आ गई, और स्थिति सुधरती जा रही है। वो भाजपा कर रही है, उसकी स्थिति सुधार रही है। 2 प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं, क्या परिणाम आएगा? जम्मू कश्मीर और हरियाणा, दोनों जगह बहुत ही तगड़ी लड़ाई है। जम्मू कश्मीर में तो देखिए सब स्पष्ट बहुमत लगता है कि किसी को नहीं मिलने वाला है। हरियाणा की बात है, वहाँ तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें ठीक से मालूम भी नहीं है, लेकिन आप लोगों द्वारा मतलब पत्रकार भाइयों द्वारा जो भी है, टीवी द्वारा जो पता लगता है, समाचार पत्रों द्वारा, वहाँ भी कॉन्टेस्ट बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में बराबर की सीटें 5-5 दोनों को मिली हैं, तो इसलिए वहाँ भी स्थिति जो है कांटे की लड़ाई है। हरियाणा की जनता बृजभूषण शरण सिंह को खोज रही है कि चुनाव प्रचार में कब आएंगे, क्या कहेंगे इसके लिए? अब पता नहीं इसमें कौन सही है कौन गलत है। अब वो विनेश के हिसाब से तो लगता है कि भाई बृजभूषण सिंह जी गलत हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये भी देखना चाहिए, जिस तरह से आजकल की महिलाएं कर रही हैं, अपना 5 साल साथ रह करके रजामंदी से सब कुछ कर करके उसके बाद आरोप लगा रही हैं, तो ये चीज़ें शुरू में ही हो जानी चाहिए थी।
बाद में आरोप लगाना हमें लगता है कि पूरा तरह से सही नहीं है। बिल्कुल। तो आप विजय कपूर जी को सुन रहे थे, सामाजिक सरोकार हैं और राजनीति को बहुत खूबसूरती से तराशते हैं और बताते भी हैं कि बनारस और यूपी में क्या चल रहा है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।